बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, शुक्रगुजार हूं मैं आपका और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। लेकिन जनाब, बॉलीवुड के ही मैन, माचो मैन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग, अमिताभ बच्चन साहब, जिनके फैंस, जिनके मद्दाहों की तादाद ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में है, और शायद ही कोई ऐसा बॉलीवुड का अदाकार होगा जिनके फैन सर्कल इतना ज्यादा बड़ा होगा, जिनकी तादाद मद्दाहों की इतनी ज्यादा होगी। जनाब, उनके हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उनकी तबीयत के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था और वो ट्वीट इंतहाई ज्यादा हैरत अंगेज था। उन्होंने अपनी तबीयत का जो इंकशाफ है वो खुद किया है। ऐसा नहीं किसी टीवी चैनल ने किया है, ऐसा नहीं कि किसी सोशल मीडिया ने किया है, बल्कि उन्होंने खुद एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद लोगों का तांता बन गया। बड़ी तादाद में उनके मद्दाह, बड़ी तादाद में जो लोग हैं, उनके फैंस हैं, वो निकलकर सामने आए और उन्होंने उनके ट्वीट पर कमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी भी कमेंट का जवाब अमिताभ बच्चन साहब ने नहीं दिया। पहले उनके ट्वीट का जिक्र करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस आर्ज से मुब्तला हो गए हैं और क्यों लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, अब से कुछ देर पहले अमिताभ बच्चन साहब ट्वीट करते हैं। अच्छा, ट्वीट वो अक्सर करते रहते हैं, बड़ा मुख्तसर सा उनका ट्वीट होता है और जनाब वो अपने फैंस से, अपने मद्दाहों से हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने मद्दाहों से हर वक्त बात करते रहें, अपनी कैफियत उनको बताते रहें, अपने मामलात उनको बताते रहें। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था और ये लिखा था कि जनाब, दिल धड़क रहा है, परेशानी भी है और उम्मीद भी है। अच्छा, ये परेशानी का लफ्ज उन्होंने यूज किया, दिल धड़क रहा है का लफ्ज उन्होंने यूज किया और उसके बाद उन्होंने ये लफ्ज भी यूज किया कि उम्मीद है, यानी बेहतरी की उम्मीद है। जब इन्होंने ये ट्वीट किया उसके बाद लोगों का जम्मे गफीर निकलकर सामने आया और उसकी वजह यह है कि जनाब, अब से कुछ अरसा पहले ही अमिताभ बच्चन के हवाले से अफसोसनाक खबरें निकलकर सामने आती थी। अमिताभ बच्चन के जो घर में मुलाजिम की तादाद है वो 31 है, 31 है। 31 मुलाजमीन उनके घर में काम करते हैं। लेकिन जब भी कोई इतना बड़ा स्टार होता है, जब भी इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी हो, उनके पर्सनल जो है एक मुलाजिम हुआ करते हैं कि पर्सनल सर्वेंट होगा, पर्सनल मुलाजिम होगा। अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले की बात है, अमिताभ बच्चन साहब के घर में सबका टेस्ट करवाया गया, कोरोना टेस्ट करवाया गया। तो वो जो पर्सनल मुलाजिम था इनका, जिनकी रसाई उनके बेडरूम तक थी, हर मुलाजिम की रसाई अमिताभ बच्चन के बेडरूम तक नहीं होती है। लेकिन कुछ मुलाजिम ऐसे होते हैं जो कमरे में जाके उनके ज़ाती काम भी करते हैं, सफाइयाँ भी करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब के बेडरूम में उनका आना जाना लगा रहता है। उस मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मस्बत निकला है, यानी पॉजिटिव निकला है और उसके बाद से तमाम ही लोगों को करंतना कर दिया गया। ना सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि अमिताभ बच्चन की जो बेगम है जया बच्चन, उनका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया था और उसके बाद से काफी ज्यादा मनफी खबरें, काफी ज्यादा तशवीशनाक खबरें निकलकर सामने आ रही थी। अच्छा, अभी इन सारी चीजों से नबरदाजमा हुए, इन सारी चीजों से निकले, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने ऐसा ट्वीट कर दिया। तो जनाब, अमिताभ बच्चन को क्या वाकई में दिल का आर्जा हो चुका है? क्या उनको हार्ट के हवाले से कोई परेशानी का सामना है? क्या इस तरह के मसाइल का सामना वो माजी में कर चुके हैं? इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं। अब अमिताभ बच्चन साहब ने ये ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद वो गायब हो गया और उसके बाद लोगों ने कॉमेंट करना शुरू कर दिया। किसी भी कॉमेंट का अमिताभ बच्चन साहब ने जवाब नहीं दिया। फिर उसके कुछ देर बाद वो अपने ब्लॉग में या सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने फैन से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं। वो जब लोगों का इतना ज्यादा रिस्पॉन्स निकलकर सामने आया, टीवी चैनल्स ने ब्रेकिंग चला दी, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने लगी, तो अमिताभ बच्चन साहब ने इसका खुलासा किया और उन्होंने बाकायदा से बात करते हुए कहा कि जनाब, वो शूटिंग की लाइनें याद कर रहे थे, अपनी रिकॉर्डिंग की लाइनें वो याद कर रहे थे और रिकॉर्डिंग की लाइनों की याद करते हुए उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। 79 ईयर्स ओल्ड, गालिबन 80 साल के वो हो चुके हैं और इस वजह से उनका दिल उस वक्त काफ़ी ज़्यादा धड़क रहा था और उनको ये लग रहा था कि शायद वो परेशान हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने परेशानी के आलम में ये ट्वीट कर दिया और ट्वीट करने के बाद वो भूल भी गए कि उन्होंने इस तरह का कोई ट्वीट किया था। और ये बात वो कौन बनेगा करोड़पति में एक बार कह चुके हैं, पता नहीं कौन उनके साथ सेलिब्रिटी बैठा हुआ था और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप कमेंट्स पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। मेरे ख्याल से शायद कपिल शर्मा बैठा हुआ था और कपिल शर्मा अक्सर अपने शोज में किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं तो वो स्क्रीन पर दिखाते हैं कि देखें, आपकी तस्वीर पे लोग ये कमेंट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्यार मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नफरत वाली बातें करते हैं, गालियां देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इंतहाई दिलचस्प कमेंट करते हैं।
तो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन साहब बैठे थे और सामने शायद कपिल शर्मा बैठे थे। उन्होंने कहा था कि जनाब आपने जो कभी कोई ट्वीट करते हैं, कोई तस्वीर लगाते हैं, तो क्या आपको भी कमेंट्स पढ़ते हैं? तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि नहीं, मैं किसी तरह का कोई भी कमेंट नहीं पढ़ता हूं। तो शायद इस वजह से उन्होंने कमेंट्स नहीं पढ़े होंगे और लोगों ने उनको बताया होगा कि भाई आपके इस ट्वीट के बाद से हंगामा समझ गया है, क्योंकि अभी कुछ अरसे पहले ही लता जी की एक इंतहाई अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आई थी। लेकिन 2021 का अख्ताम हो या फिर 2022 का आगाज हो, अमिताभ बच्चन साहब के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जा रही है। अमिताभ बच्चन 2021 के आखिर में, आपको सबको याद होगा, उनकी बहू को ईडी वालों ने बुला लिया था और बुलाकर उनसे ज़्यादा तफ्तीश की गई थी, सवाल जवाब किए गए थे और काफ़ी मामला ख़राब हो गया था। उसके बाद इस सारे मामले के बाद जब जया बच्चन पार्लियामेंट में खड़े होकर खिताब कर रही थी, बात कर रही थी और उस वक्त मनशियात के हवाले से एक बिल लाना था, लेकिन जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय को बुलाने पर बीजेपी की और भारत में सरकार की काफी ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया। ये भी बोला कि भारत के और बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। फिर अमिताभ बच्चन को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा कि उनका जो घर है उसकी मरकजी दीवार को गिराना था और कुछ हिस्से को गिराना था। क्यों? क्योंकि जनाब हुकूमत ने यह फैसला किया था कि उनके सामने वाली जो सड़क है उसको एक्सपेंड करना, उसको बड़ा करना है। उस पर भी अमिताभ बच्चन साहब के हवाले से काफी ज्यादा मनफी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि वो और हुकूमत के दरमियान मामला काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, जया बच्चन का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है और ये दोनों का ताल्लुक ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। दोनों एक साथ के बैठना नहीं चाहते। फिर काफी मामला आगे बढ़े और अभी रिसेंटली उनके एक पर्सनल जो गार्ड है उनको गिरफ्तार किया गया था और वो इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो वहां पर मौजूद था, पुलिस ने उसको वहां पर लगाया गया था, उसकी ड्यूटी वहां पर तैनात की गई थी, एक तरह से उसकी पोस्टिंग वहां पर की गई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब उसको तकरीबन करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह दे रहे थे, जो कि गलत है, जुर्म है। उसकी वजह यह है कि जनाब अमिताभ बच्चन ने सिक्योरिटी मांगी और जब सिक्योरिटी उन्होंने मांगी तो हुकूमत ने उनको पुलिस वाला पकड़ा दिया कि भाई ये आपकी सिक्योरिटी के लिए तैनात है। अक्सर सेलिब्रिटी जब सिक्योरिटी की तलाश में जाते हैं तो या तो वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए क्योंकि वो सेलिब्रिटी बहुत बड़े होते हैं, या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनसे प्रोवाइड करते हैं कि जनाब कहते हैं कि आप हमें गार्ड्स प्रोवाइड करें, उसकी तनख्वाह फिर वो सेलिब्रिटी अदा करता है। तो अमिताभ बच्चन पर यह केस भी चल रहा था कि जनाब आपने उस अहलकार को इतनी बड़ी अमाउंट किस मद में दी और अमिताभ बच्चन ने इस बात पर इसरार किया था, दरख्वास्त की थी, पुरजोर मुतालबा किया था कि जनाब यही बंदा मेरी सिक्योरिटी पर मामूर रहेगा। और फिर उसने इतनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं जिस पर उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और उसको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। फिर यह भी खबर निकलकर सामने आई कि अमिताभ बच्चन की ही सरबराही में उसने एक और कंपनी बना ली थी जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड्स मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को प्रोवाइड किया करता था। तो जनाब खैर अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनको कोई दिल का आर्जा है नहीं, लेकिन डिटेल उन्होंने बताई नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि जब वो लाइंस याद कर रहे थे तो उनका हार्ट बहुत ज्यादा पंप कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने ट्वीट डाल दिया था। लेकिन खैर इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जाने से पहले आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।